Purchase of book fair. Amit Shah has come to attend the book fair. पवन और हमने ऑर्डर किया है बिरयानी एंड चिकन, हमारी हैदराबादी बिरयानी। तो नमस्ते हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सिंगल लॉन्ग ब्लॉग्स बाय कनिका सिंह में। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि हम लोग बुक फेयर गए थे घूमने, तो चलिए यहाँ से ब्लॉग में कंटिन्यू करती हूँ। ये प्रगति मैदान की ही पार्किंग है, भारत मंडपम की तरफ से हम आए हैं। तो अब हम चलते हैं प्रगति मैदान। तो अब प्रगति मैदान में काफ़ी कुछ चेंज कर दिया है एंड सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी थी और बहुत ही सिस्टमैटिक वे में पार्किंग और अंदर से एंट्री बना रखी थी। और जब भी आप प्रगति मैदान जाएं, चाहे कोई भी फेयर अटेंड करने जाएं, स्पोर्ट शूज़ पहन के जाइएगा क्योंकि प्रगति मैदान में बहुत चलना पड़ता है। इट्स सो ब्यूटीफुल एंड दिस इज़ हॉल नंबर 6। इस तरह से बहुत से हॉल्स बने हुए हैं अलग अलग एंड एज आई टोल्ड यू चलना बहुत पड़ेगा, तो आप लोग कंफर्टेबल शूज़ पहन के ही और फेयर्स की बात की जाए तो बुक फेयर हो गया, वर्ल्ड बुक फेयर हुआ, स्पेशली ट्रेड फेयर हो वर्ल्ड लेवल पे प्रगति मैदान में बहुत फ्रीक्वेंटली लगते हैं। तो कभी भी आप प्रगति मैदान जाएं तो अवॉइड करिए कि आप किसी लास्ट डे पे जाएं। हम लोग लास्ट डे नहीं गए थे, फिर भी आप भीड़ देख सकते हैं। एंड इस तरह से अलग अलग काउंटर्स एंड पब्लिकेशन हाउसेस के जो स्टॉल्स थे वो लगे हुए थे और हर स्टॉल बहुत ही बेहतरीन था डेकोरेशन के मामले में, चाहे बुक्स के मामले में। आप देख सकते हैं कैसे एक स्टॉल दूसरे स्टॉल से अलग है और कितनी ब्यूटीफुली हर स्टॉल को डेकोरेट कर रखा था। द कलेक्शन ऑफ बुक्स, रेट ऑफ बुक्स एंड जो कंटेंट ऑफ बुक्स है, और वो बुक्स जो आपको वैसे भी नहीं मिलती वो भी आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। एंड यहाँ पे मुझे अपने प्रोफेशन से रिलेटेड एक बुक मिल गई। प्लस बहुत से स्टॉल्स ऐसे थे जहाँ पर ऑथर्स प्रेजेंट थे, वो साथ के साथ आपको कॉपी साइन भी करके दे रहे थे। बुक फेयर और ये मैं घर जाके आप लोगों के साथ करूँगी शेयर। फ़िलहाल चलते हैं दूसरे काउंटर की तरफ एंड ये बुक मैंने परचेज़ की राजकमल प्रकाशन समूह से। यहाँ पे ना कुछ कॉन्सर्ट भी चल रहा है, लाइव कॉन्सर्ट। तो उधर देख सकते हैं आप लोग, बहुत से लोग बैठे हुए हैं एंड दे आर एंजॉइंग द कॉन्सर्ट। हमने एक्सप्लोर कर लिया। अब हम जा रहे हैं हॉल नंबर 3 में एंड आई गेस अंदर एकदम से बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई बिकॉज अमित शाह हैज़ कम टू अटेंड द बुक फेयर। तो बाहर ही आ गई हूँ मैं क्योंकि एकदम से बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। आप दूसरे हॉल में चलते हैं, वो हॉल्स तो खाली मिल जाएंगे हमें, तो चलते हैं हॉल नंबर 6 की तरफ। तो मुझे और रवि को दोनों को बुक्स इतनी पसंद है ना कि ये जगह हमारे लिए मेक्का ऑफ बुक्स से कम नहीं थी। है आपका फूड कोर्ट, तो सारे ही तरह के स्टॉल्स लगे हुए हैं एंड आप कोई भी तरह का फूड, आपने स्नैक्स वगैरह एंजॉय करने हो तो आप कर सकते हैं क्योंकि आई गेस बाहर के आउटसाइड आइटम्स अलाउड नहीं है। तो ये हॉल 4-3 है। इशारों को समझ लेना मेरी, इशारों को समझ लेना मेरी, मुझे जताना नहीं आता। इशारों को समझ लेना मेरी, मुझे जताना नहीं आता। इश्क तो बहुत है तुमसे, इश्क तो बहुत है तुमसे।
तो अंदर प्रगति मैदान की ही प्रीमाइसेस में एक कॉन्सर्ट भी हो रहा था और बहुत से आर्टिस्ट्स जो थे वो इनवाइटेड थे परफॉर्म करने के लिए। तो काफ़ी आर्टिस्ट्स वगैरह आए थे, स्पीकर्स काफ़ी आए थे, जैसे स्मृति ईरानी हो गई, राहुल द्रविड़ हो गए, ये सब। हॉल फॉर द किड्स एंड ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस सेक्शन। तो चलिए सेक्शन तो काफ़ी अच्छे से बना रखा है, इवन सोशल साइंसेस सेक्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए इसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। ऑफ द बुक फेयर, तो इधर से हम लोग एग्जिट करने वाले हैं एंड सारा वी हैव गॉन थ्रू इट। तो अभी 7 बजे का टाइम हो रहा है एंड अब तो जब तक मैं अपलोड करूँगी तब तक ख़त्म, मतलब हो गया होगा बुक फेयर ऑफ कोर्स। बट येस, आपको कुछ भी नहीं तो सो एज आई वॉज सेइंग 3 से 4 घंटे का टाइम आप लोगों को चाहिए। कोई भी बुक फेयर या कोई भी तरीके का ट्रेड फेयर आपको यहाँ अटेंड करना है तो 4 घंटे तो आप मिनिमम मान के चलिए। तो कभी भी आप आएँ तो उस हिसाब से आइएगा। रात को हम लोग निकल रहे थे फिर से इंडिया गेट के सामने से, आप देख सकते हैं कितना अच्छा तिरंगे की लाइट्स में इसको सजाया हुआ है। और हम लोगों ने सोचा कि चलते हैं आंध्रा भवन, बिकॉज़ आंध्रा भवन जो है 10 बजे बंद हो जाता है। तो आंध्रा भवन जाने का हमने सोचा, क्योंकि वो गवर्नमेंट बिल्डिंग है और गवर्नमेंट रन करती है उसको। तो वहाँ की जो कैंटीन है बहुत फेमस है। अगर आप लोगों को ऑथेंटिक साउथ इंडियन कभी खाना हो तो आप आंध्रा भवन ज़रूर जाइएगा। तो यहाँ से मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ आंध्रा भवन। बट हाँ, एक चीज़ है, अगर आप डिनर टाइम पे शाम को कभी भी आंध्रा भवन जाएंगे तो आपको खाना तो मिलेगा, बट अगर आप डोसा, इडली, सांभर को माइंड में रख के जा रहे हैं तो वो सब आपको नहीं मिलेगा। आंध्रा भवन में ये सब सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम तक ही मिलता है, सुबह 10 बजे तक, 7 to 10। तो रात में हमने खाई थी हैदराबादी, ऑथेंटिक हैदराबादी जो बिरयानी होती है आंध्रा भवन में, वो, एंड इट वाज अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी थी। तो चलिए मैं आप लोगों को आंध्रा भवन भी घुमाती हूँ अपने साथ। एंड एक नज़ारा आप यहाँ का भी देख लीजिए। इंडिया गेट सच में रात में बहुत ही सुंदर लग रहा था। दिल्लीite मेरी इतनी मेमोरीज हैं इंडिया गेट से। अब तो काफ़ी सिनेरियोज चेंज कर दिए, आप देख सकते हैं, बैरिकेडिंग वगैरह लगा दी है। पहले ऐसा सब नहीं था। पहले शाम में हमें याद है मेरे कज़न, मैं, मासी एंड मम्मी और हम लोग सब शाम में खाना बनाते थे। फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट खाना बना के चद्दर वद्दर बिछा के सब लोग यहाँ आते थे, पिकनिक्स मनाते थे लोग। फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट एंजॉय करते थे इंडिया गेट पे। बच्चे खेलते थे, यहाँ बबल्स मिला करते थे, बलून्स मिला करते थे। आइसक्रीम तो आप अभी भी खा सकते हो, बट काफ़ी सारी सिनारियोज अब चेंज कर दिए, बट दैट टाइम वॉज रियली। चलिए आप लोगों से बातें करते करते हमारा आंध्र प्रदेश भवन भी आ गया। और इस रोड पे ना आपको हर स्टेट के भवन मिलेंगे, और जिस भी स्टेट के भवन पे आप जाएंगे ना, इसका मतलब है वहाँ उस कैंटीन में आपको उस स्टेट स्पेसिफिक जो खाना है, फेमस खाना, वो सारा मिलेगा, और दैट टू ऑथेंटिक। इस तरफ जाना पड़ता है। वैसे वहाँ रूट लिखा हुआ है, वे टू कैंटीन ऐसे लिखा हुआ है, 1 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो आंध्रा भवन ये है, ये बिल्डिंग, और कैंटीन इस तरफ है। और ये सारा इस समय दिल्ली बिल्कुल अपनी ठंडी ठंडी फील हो रही है, बहुत ही कोल्ड कोजी वेदर हो रहा है। एंड यहाँ पर कुछ मुस्लिम वेडिंग चल रही है, और आगे पार्किंग है हमारी। और हमने ऑर्डर किया है बिरयानी एंड चिकन बिरयानी, क्योंकि रात के टाइम पे इडली, डोसा, सांभर ये सब नहीं मिलता है। डिनर आइटम हमारी हैदराबादी बिरयानी, एंड इट्स ऑल ऑथेंटिक, मतलब पूरा साउथ इंडियन स्टाइल में बनाते हैं ये। दिस इज़ द रायता, और ये साउथ इंडियन करी दी है साथ में। तो इसको अभी हम ट्राई करने वाले हैं, एंड देन वी विल शेयर दैट हाउ इज़ द एक्सपीरियंस। आंध्रा भवन तो आप अंदर पार्किंग नहीं कर सकते हैं, आपको गाड़ी बाहर ही पार्क करनी पड़ेगी, बट उसकी टेंशन नहीं है बिकॉज़ यहाँ स्पेस अवेलेबल है। तो आप जो है कार पार्किंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ सबने गाड़ियाँ पार्क कर रखी हैं इस तरह से, आप इस तरह गाड़ी पार्क कर सकते हो। और बहुत ठंडा वेदर हो गया एकदम। तो चलिए फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं। हैदराबादी चिकन वही चला, कब खत्म हो गई वो, और चिकन तो इतना टेंडर, तो लाइक ओ माय गॉड क्या खाया, मलाई ये सब चिकन था। तो ये अगर आप लोग शाम के समय या डिनर के टाइम, वैसे स्पेसिफिकली
आंध्रा भवन आएंगे तो आपको डोसा, इडली, सांबर, ये वाली जो चीज़ें होती हैं वो तो नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको थाली मिल जाएगी। थाली, साउथ इंडियन थाली जो ओरिजिनल ऑथेंटिक थाली होती है साउथ इंडियन, वो मिल जाएगी। प्लस आपको दम बिरयानी मिल जाएंगी, हैदराबादी दम बिरयानी, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी। तो हमने तो चिकन बिरयानी ऑर्डर की थी, सिंस आई डोंट ईट मटन, तो फिर इसीलिए। एंड काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था उसके साथ। वो आपको करी देते हैं एंड आपको रायता भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये इट वॉज रियली टेस्टी। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं ऑथेंटिक साउथ इंडियन हैदराबादी बिरयानी, तो आप आंध्र भवन बिल्कुल जाके ट्राई करिए। और अगर आपको डोसा खाना है ऑथेंटिक, तो फिर आपको सुबह 10 बजे से पहले आंध्र भवन आना पड़ेगा। आई थिंक 7:30 के अराउंड खुल जाती है कैंटीन जो है आंध्र भवन की। और उसके बाद तो ये था आज का व्लॉग, एंड आज के व्लॉग में हमने एक्सप्लोर किया बुक फेयर एंड आंध्र प्रदेश भवन। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि कौन कौन सी बुक्स मैं परचेज़ करके लाई हूँ बुक फेयर से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।